दोस्तों आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों आप लोगों के लिए एक न्यू सीरीज स्टार्ट किए थे, उस सीरीज का नाम क्या है? बेसिक इंग्लिश ग्रामर। तो हमने ऑलरेडी पार्ट 1 अपलोड कर चुके हैं। वो पार्ट 1 में हम क्या क्या सीखे थे उसका मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। हम पहले लेटर के बारे में जानने थे, फिर वोवल्स, कॉन्सोनेंट्स, फिर वर्ड्स, सेंटेंस, ये 3-4 टॉपिक्स हम उसमें कवर किए थे पार्ट 1 में। तो हम पार्ट सेकंड में हम क्या लाए हैं? पार्ट ऑफ स्पीच। सारे बच्चे को कंफ्यूजन होता है, सर पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है? तो हम इस वीडियो में आपको पार्ट सेकंड में हम आपको पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में बताएंगे, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। और हम देखिए, आप पार्ट ऑफ स्पीच एक ही वीडियो में हम नहीं कंप्लीट करेंगे, अलग अलग इंडिविजुअल बनाना पड़ेगा। नाउन का अलग बनाऊंगा, प्रोनाउन का अलग बनाऊंगा, एडजेक्टिव का अलग बनाऊंगा, वर्ब का। मीन्स देखिए पार्ट ऑफ स्पीच कितने होते हैं पहले ये जान लेते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8 होते हैं। तो पार्ट ऑफ स्पीच शब्द भेद है, मतलब इसको बोलते हैं शब्द भेद। तो जैसे अंग्रेजी में जितने भी शब्द हैं उनको वाक्यों में कार्य एवं प्रयोग के विचार में 8 भागों में बांटा गया है। इसमें से प्रयोग भाग को हम पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। ऑल द इंग्लिश वर्ड आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप अकॉर्डिंग टू द वर्ड they do in a sentence. Each group is called a part of speech. जैसे कि पार्ट ऑफ स्पीच कितने होते हैं मैंने अभी बताया, फिर से बता देता हूं आपको। पहला होता है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, फोर्थ है वर्ब, फिफ्थ है एडवर्ब, 6 है प्रीपोजिशन और 7 है कंजक्शन और 8 है इंटरजेक्शन। यह हम पार्ट ऑफ स्पीच में पढ़ेंगे, बट हम पार्ट सेकंड में सिर्फ एक टॉपिक को कवर करेंगे। वो टॉपिक का नाम क्या है? नाउन। तो चलते हैं अपने स्क्रीन पर और अच्छे से समझते हैं। दोस्तों तो हम आगे आज क्या पढ़ने वाले, आपने अभी पहले इंट्रोडक्शन में बता दिया। नाउन पढ़ने वाले। क्या है नाउन? नाउन को हम हिंदी में बोलते संज्ञा। दुनिया में अनेक व्यक्ति, जानवर, स्थान और वस्तु हैं। सबके कुछ ना कुछ नाम है। उनके नामों को ही क्या बोलते हैं? नाउन कहते हैं। क्या बोलते हैं? नाउन कहते हैं। इंग्लिश में नाउन इज द नेमिंग वर्ड। इंग्लिश में नाउन ऑफ नेमिंग वर्ड। तो हम काइंड ऑफ नाउन के बारे में समझते हैं। हाँ, तो काइंड ऑफ नाउन कैसे? संज्ञा भेद, मतलब नाउन कितने प्रकार के होते हैं। तो काइंड ऑफ द नाउन, संज्ञा भेद। नाउन के 5 भेद होते हैं। कितने होते हैं सर? 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं मैं बता दूं। फर्स्ट होता है प्रॉपर नाउन, सेकंड होता है कॉमन नाउन, थर्ड होता है कलेक्टिव नाउन और फोर्थ होता है हमारा मटेरियल नाउन और फिफ्थ है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो हमारे काइंड ऑफ नाउन में 5 नाउन होते हैं। कौन कौन से होते हैं फिर से बता दूं। प्रॉपर नाउन होता है, कॉमन नाउन होता है, थर्ड होता है कलेक्टिव नाउन और फोर्थ है मटेरियल नाउन और फिफ्थ है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये सारे नाउन में ही आता है, इसके अलग अलग नाम हैं। तो हम चलते हैं। अब नाउन तो समझ गया, अब हम प्रॉपर नाउन के बारे में जानते हैं। फर्स्ट है प्रॉपर नाउन। नाउन में 5 है, तो हम टॉपिक उठाए प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या है? किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु के खास नाम को ही प्रॉपर नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। फिर से मैं बता दूं, फर्स्ट है प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान व वस्तु के खास नाम को ही क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन। नाउन इज द नेमिंग ऑफ द पर्टिकुलर पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग्स एज, जैसे कि राम, सीता, पटना, टॉम, लक्की, इंडिया, गंगा, मार्च, मई, संडे एक्सेट्रा। सारे को क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन बोलते हैं। तो हम प्रॉपर नाउन समझ गए, है ना। प्रॉपर नाउन समझ गए। तो सेकंड क्या था हमारा? कॉमन नाउन। क्या सर? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है? जिस नाउन से किसी खास व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु का बोध ना होकर पूरी जाति का, श्रेणी का बोध होता हो, उसे कॉमन नाउन कहते हैं। फिर से बता दूं, कॉमन नाउन उसे कहते हैं जिस नाउन में किसी खास व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु का बोध ना होकर पूरी जाति या श्रेणी का बोध होता हो, उसे कॉमन नाउन कहते हैं। हाँ, कॉमन नाउन इज द नेम गिविंग इन द कॉमन इज अ वेरी पर्सन ऑफ थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड एज
समझ में नहीं आया होगा, फिर से मैं बता दूं। अ कॉमन नाउन इज द नेम गिवन इन द कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग्स ऑफ द सेम क्लास ऑफ काइंड एज, जैसे कि बॉयज, गर्ल्स, मैन, वुमेन्स, काउ, डॉग, कैट, पेन, बुक, बॉल, टेबल, स्कूल, बहुत सारे एक्सेट्रा एग्जाम्पल। मैंने अभी 10-15 एग्जाम्पल लिया, आपसे इससे समझ में आ गया होगा। जैसे कि मैं यहाँ एग्जाम्पल ले लेता हूँ, मीन्स नोट आपको लिखवा देता हूँ। नोट का मतलब ये होगा कि आपको समझ में आ जाएगा, क्लासिफिकेशन आ जाएगा। देखिए नोट सीता, गीता और माला से खास लड़की का बोध होता है। अंत में प्रॉपर नाउन है, क्या है? अंत प्रॉपर नाउन है, परंतु गल कहने से किसी खास लड़की का बोध होकर किसी भी लड़की का बोध होता है। अंत गल एक कॉमन नाउन है, मतलब कि एक कॉमन नाउन का मतलब समझ रहे होंगे कि पूरा जाति का बोध हो, उसको कॉमन नाउन बोलते हैं। बट एक इंडिविजुअल जैसे राम, सीता, ये एक इंडिविजुअल का नाम ले रहा हूँ ना, पुकार रहा हूँ ना, उसको क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाम बोलते हैं। बट बहुत अब यहीं पे गल बोल दिया, गल ये नहीं पता ना कौन सी गल के बारे में बोले, बॉयज कौन सा बॉल, यहाँ अमन का बात कर रहे हो कि रमन का बात कर रहे हो, यहाँ स्पेसिफिक नहीं दे रखे हो। स्पेसिफिक दोगे तो समझ में आ जाएगा हाँ ये कॉमन प्रॉपर नाउन है। बट आपको इसमें पूरा जाति का बोध हो रहा हो, मीन्स कि आप यहाँ पर कॉमन नाउन बता रहे, कॉमन नाउन जैसे कि प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन का यहाँ मैं टेबल लिख दिया, देखो दिख रहा होगा, जैसे कि सोहन, जोश, अली, क्या है ये? बॉय। तो यहाँ से कॉमन नाउन इसका क्या होगा? ये बॉयज है। जैसे राधा, मरी, सलमा, सब क्या है? ये गर्ल है। तो मैं इसको कॉमन नाउन में क्या बोल दूंगा? गर्ल। तो ये आपको टेबल दिख रहा होगा, यहाँ पूरा आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आई होप समझ में आ रहा होगा, या समझ में आया, गुड। अब ये टेबल आप अच्छे से समझिए और हम चलते हैं। और आपको मैं एक एक्सरसाइज देता हूँ, एक्सरसाइज 4.4, ये आपको अच्छे से करना है, तभी आप आगे कुछ समझ सकते हैं, अदरवाइज आपको नहीं समझ में आएगा। तो चलते हैं हम आगे हम चलते हैं। हम क्या जानेंगे अब? थर्ड, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? जिस नाउन में एक ही तरह के व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? थर्ड फिर से बोल देता हूं। कलेक्टिव नाउन, जिस नाउन में से एक ही तरह के व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। हाँ, कलेक्टिव नाउन is the name of the number of person or things taken together and spoken of a one whole as, जैसे कि क्लास को हम हिंदी बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं। क्राउड का होता है भीड़। आर्मी यहाँ देखो स्पेसिफिक नहीं हो रहा है कि स्वेल इज आर्मी, यहाँ स्वेल का नाम नहीं ले रहा हूँ, यहाँ आर्मी ले रहा हूँ। आर्मी में तो पूरा होल आएगा ना, तो ये आर्मी एक सेना है ना, पूरा टीम का नाम आ रहा है। जैसे कि टीम में ले तो टीम का दल है ना, फैमिली, बंच, फ्लॉक, मोड। तो हमने आर्मी कहने से सैनिक के समूह और क्राउड के लोगों के समूह का बोध होता है। इसी प्रकार ऊपर के अन्य सब किसी न किसी समूह का बोध होता है। अंत में कलेक्टिव नाउन है ये, इसी को क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन। समझ में आ गया, ये एग्जांपल से आपको समझ में आ गया होगा क्या कलेक्टिव नाउन। अभी हमने क्या क्या पढ़े, पहले उसका रिवाइज करते हैं। फर्स्ट पढ़े थे हमने प्रॉपर नाउन, सेकंड पढ़े थे कॉमन नाउन, थर्ड पढ़े थे कलेक्टिव नाउन, और फोर्थ पढ़ने जा रहे हैं हम मटेरियल नाउन। क्या सर? मटेरियल, हमारा मटेरियल नाउन जिस नाउन से किसी द्रव या पदार्थ का बोध होता है, जिस माप या क्या है तोला जाता है, या माप या तोला जाता है किंतु गिना नहीं जाता, मतलब उसको गिन नहीं सकते, उसे हम मटेरियल नाउन कहते हैं। अब मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ अ मटेरियल सब्सटेंस विच इज द मेजर्ड और वेट बट आर नॉट काउंटेड एज, जैसे वाटर, मिल्क, ऑयल, घी, बटर, इंक, टी, कॉफी। इन चीज को हम गिन सकते हैं क्या? काउंट कर सकते हैं क्या? नहीं। इसी को क्या बोलते हैं? मटेरियल नाउन कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया। और एग्जाम्पल लेता हूँ, वेट, फ्लोर, ब्रेड, पल्स, राइस, मीट, शुगर, पेडी, वुड, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, ब्रेस, वूल, पेपर, ये सारे क्या है? मटेरियल नाउन कहते हैं। क्यों कहेंगे भाई? इसको हम गिन नहीं सकते ना, कौन कर पानी को हम गिन सकते हैं क्या? घी को हम गिन सकते हैं क्या? नहीं गिन सकते, इसलिए ये मटेरियल नाउन कहेंगे। तो हम नोट पढ़ लेते हैं एक इसका। वुड मटेरियल नाउन है। क्या है? वुड मतलब लकड़ियाँ मटेरियल नाउन है, परंतु इससे निम्न चेयर, टेबल, बेंच,
डैश आदि कॉमन नाउन है, मतलब कि कॉमन वुड मटेरियल नाउन है, मतलब कि इसको हम गिन नहीं सकते हैं, बट इससे हम क्या क्या चेयर बना सकते हैं, टेबल, ब्रेंच, डेस्क इत्यादि, इसका हम कॉमन नाउन में आ जाएगा, क्योंकि इसका अलग अलग वो हो रहा है, स्पेसिफिक नहीं आ रहा कौन सा चेयर कौन सा टेबल, तो ये क्या कहला जाएगा, ये कॉमन नाउन कहलाएगा। नोट सेकंड देखिए आप, ब्रेड भी मटेरियल नाउन है, क्या है, ब्रेड भी मटेरियल नाउन है। अब नोट थर्ड देखिए, पेपर मटेरियल नाउन है, परंतु बुक कॉमन नाउन है, क्योंकि देखिए पेपर मटेरियल नाउन है, क्या मटेरियल, इसको हम गिन नहीं सकते, बट बुक कॉमन नाउन, क्योंकि हम बन जाएगा, बुक बन जाएगा, उसको हम गिन सकते हैं ना, पेज को हम गिन सकते हैं ना, इसलिए ये कॉमन नाउन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बुक कॉमन नाउन। सॉरी, कॉमन नाउन का मतलब क्या है कि इसका कौन सा बुक का स्पेसिफिक नहीं है, ये पूरा पूरा बुक का ही हमें इसमें बता रहा है, ग्रुप का ही बता रहा है, तो ये कॉमन नाउन होगा। ओके, अब हम फिफ्थ पढ़ते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट का नाम क्या होता है, जिस नाउन को देखा या छुआ नहीं जा सकता, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ द समथिंग दैट वी कैन ओनली थिंक और फील बट कैन नॉट सी ऑन और टच, एज गुडनेस, ग्रेटनेस, डार्कनेस, वीकनेस, फुलनेस, स्वीटनेस, काइंडनेस, ट्रस्ट, टीथ, हीट, चाइल्डहुड, बॉयहुड, ब्यूटीफुल, हॉनेस्टली, स्लीप, लव, यूथ, फ्रेंडशिप। ये आप इसको सिर्फ मतलब फील कर सकते हो, टच कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते, इसलिए ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और हमारा नोट्स पढ़ लेते हैं। आर्ट्स एवं साइंस के नाम के एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ऐसे ग्रामर, फिजिकल, भौतिक, केमिस्ट्री, ये सारे हमारे क्या है, आर्ट्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो सो यहाँ मैंने पूरा अभी नाउन के बारे में समझाया, अलग अलग टॉपिक ले गए हैं, तो आपको ये पांचों अच्छे से पढ़ना है और लिख लेना है नोट्स बुक पर, और अच्छे से मैं